अस्सलाम वालेकुम। आज ना एक दोस्त है हमारे, जय साहब हैं। उनका नाम लेना मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि ना ये मैं पसंद करता हूँ ना वो पसंद करता है। उसने एक सवाल किया कि मकसद और मंजिल में फ़र्क क्या है। मकसद और मंजिल एक ही चीज़ है। मकसद और मंजिल को सामने रखने वाले लम्हे मौजूद में नहीं रहते। जय साहब, जब कोई बंदा मकसद से हटकर, मंजिल से हटकर जो काम कर रहा होता है उसी में रहे ना, लम्हे मौजूद में रहे, तो उसे लुत्फ आता है। वरना बंदे के ऊपर उसकी मंजिल सवार रहती है, उसका मकसद सवार रहता है। मसलन इबादत अगर जन्नत के लिए की जाए या दोज़ख से बचने के लिए की जाए तो एक मकसद के तहत होगी, वो कसब होगा। अगर इबादत इबादत के लिए और माबूद के लिए की जाए तो उसमें राहत होगी। इसी तरह अगर कोई आदमी कोई भी काम करता है तो उस काम को अगर वो किसी मकसद के नीचे दब कर करता है तो उस पर दबा रहेगा। इसका मतलब यही नहीं है कि मकसद को छोड़ दो या मंजिल को छोड़ दो। मकसद का तयन तो हो चुका, मंजिल का तयन तो हो चुका, मगर जो काम आपने करना है उस काम में मौजूद रह कर करना है। बात बड़ी बारीक सी है, बेशुमार लोग बिदक जाएंगे, भाग जाएंगे और इख्तलाफ करेंगे, करते रहें, लेकिन इस मुख्तसर वक्त के अंदर एक दो मिनट में ये बात बंदा समझाए कैसे। कि एक मिसाल दूं कि रास्ता वही होता है कि जिस रास्ते में बंदा सुबह वॉक करता है और कुछ देर एक दो घंटे के बाद अपने ऑफिस को जाता है, लेकिन दोनों हालतों में फ़र्क होता है। जब वॉक करता है तो उसका अंदाज और होता है, जब ऑफिस को जाता है तो उसका अंदाज और होता है। रास्ता भी वही, चलने का अंदाज भी वही, लेकिन बंदे का अंदर बदल जाता है। ये है वो बात कि जब उसके ऊपर उसका ऑफिस सवार होता है, इस तरह चीज़ें बंदे को मुतासर करती हैं। तो जज साहब और दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं क्या समझा सकता हूँ। इससे ज़्यादा कहना फिर कोई क्यों सुनेगा, लोग बोर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, या हय्यू या कय्यूम।